तेलंगाना रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलबा कुंटला कविता ने वाज़ेह किया कि एससी दर्जाबंदी में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा कि दर्जाबंदी के मामले में वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस दर्जाबंदी की राह हमवार हुई। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस हुकूमत के दौरान केसीआर ने असेंबली में दर्जाबंदी से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर की थी और इसे मरकज़ को रवाना किया था। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो दलित बिरादरी में से कोई इख्तिलाफात पैदा किए बगैर और किसी के साथ नाइंसाफ़ी किए बगैर दर्जाबंदी को मुनसिफाना अंदाज में नाफिज करें। वो अपनी रिहाइशगाह पर दलित बंधु साधना समिति के सदर महेश की सदारत में मुनक़िदा इजलास से खिताब कर रही थी। कविता ने मुतालिबा किया कि शमीम अख्तर कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए और फौरी तौर पर दर्जाबंदी की जाए। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो एससी दर्जाबंदी के नाम पर एक और धोखा दे रहे हैं और वो दर्जाबंदी और मुलाजिमतों की फराहमी को एक साथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया कि दर्जाबंदी के बहाने जॉब कैलेंडर के नफाज को ना रोका जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आकर 6 माह गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी की बातों पर आवाम को भरोसा नहीं था, इसी वजह से दिल्ली से प्रियंका गांधी को लाकर यकीन दहानी करवाई गई। उन्होंने कहा कि दलित खानदानों को 10 लाख रुपए के बजाय 12 लाख रुपए देने का वादा करके आवाम के साथ धोखा किया गया। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि वो हुकूमत चलाने में नाकाम हो चुके हैं, रियासत को मखरूज बना दिया गया है और रियासती मईशत को तबाह कर दिया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि केसीआर की जानिब से पहले ही मंजूर शुदा दलित बंधु फंड्स को फौरी तौर पर जारी किया जाए। अगर हुकूमत इस मामले में संजीदा और दियानतदार है तो बाकी 18,000 दलित खानदानों के लिए दलित बंधु के फंड्स जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि बजट पेश करने से पहले मज़कूरा फंड्स को जारी किया जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी की हुकूमत दर्दमंद दिल और इंसानियत से आ रही है। कविता ने कहा कि एससी तबके के लिए 33,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया, लेकिन सिर्फ 9,800 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। उन्होंने रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि केसीआर की सोच हमेशा वसी रही, जबकि रेवंत रेड्डी की सोच महदूद है और वो सिर्फ बड़े लोगों के मुफादात को पेश नज़र रखते हैं। यही वजह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 125 फुट बुलंद अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला भी नहीं चढ़ाई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी अम्बेडकर और उनके पैरोकारों की तौहीन कर रही हैं। कविता ने मुतालिबा किया कि अम्बेडकर जयंती से कबल तेलंगाना की मुकम्मल काबीना को अम्बेडकर के 125 फुट बुलंद मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत निछावर करना चाहिए। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती है तो हम खुद हुकूमत की बंद करदा गेट्स को तोड़कर अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। उन्होंने वज़ीर आला पर तंज किया और कहा कि जो वज़ीर आला अम्बेडकर की इज्जत नहीं कर सकता वो भूखे अवाम की परेशानी को कैसे समझेगा। कविता ने कहा कि केसीआर का हमेशा ये नज़रिया रहा कि निचले तबक़ात के अफराद को सही रास्ता दिखाया जाए और उन्हें तरक्की की राह पर ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि केसीआर हमेशा गरीबों और पसमानदा तबक़ात के लिए काम करने पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर तमाम तबक़ात के रहनुमा हैं और उन्हीं के लिखे हुए आइन की बदौलत अलहदा तेलंगाना का क़याम मुमकिन हुआ। उन्होंने बताया कि अम्बेडकर के एहतराम में 125 फुट बुलंद मुजस्समा बनाया गया। कविता ने कहा कि अंदरून 2-3 बरस बीआरएस दोबारा इख्तिदार में आएगी और दलित बिरादरी के लिए अच्छे दिन वापस आएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि केसीआर ने दलित बंधु स्कीम सिर्फ इंतखाबात के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए वाज़े की हैं। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर के ईश्वर ने खिताब करते हुए कहा कि केसीआर हमेशा पसमानदा तबक़ात को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने दलित बिरादरी से गुर्बत के खात्मे का अज़्म किया था और हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए देने का इनक़लाबी फैसला किया। उन्होंने कहा कि ऐसा जुर्रतमंद बहादुर फैसला लेने वाले वाहिद कायद केसीआर हैं। 5 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ట్యాంక్ బండ్ మీద ప్రదర్శించారు. దేశంలో ఎక్కడా అంత ఎత్తైన అంబేద్కర్ విగ్రహం లేదు. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన ఆలోచన చిన్నగా ఉన్నది, చూపు కేవలం పెద్దవాళ్ళ వైపే ఉన్నది. అందుకే అంత పెద్ద అంబేద్కర్ ఉన్నా కూడా ఆయన చిన్న చూపే చూస్తున్నాడు. ఇంతవరకు అంబేద్కర్ కి దండ వేయకుండా నట్ట నడిబొడ్డున సెక్రటేరియట్ పక్కనున్న అంబేద్కర్ కు దండ వేయకుండా ఆయన అంబేద్కర్ గారిని అవమానించే స్థాయి ముఖ్యమంత్రికి లేదు. కానీ అంబేద్కర్ వారసులైనటువంటి మనందరినీ కూడా అవమానం చేస్తున్నాడన్న విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మరి ఈ వేదిక ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, మీరు అంబేద్కర్ జయంతి ఏప్రిల్ 14 వస్తున్నది, ఆ లోపల ఖచ్చితంగా పెద్ద అంబేద్కర్ కు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కేబినెట్ అంతా కూడా పోయి దండ వేసి గౌరవించాలి. లేదంటే ఏదైతే మీరు గేట్లు వేసి పెట్టినరో అంబేద్కర్ కి వాటిని బద్దలు కొట్టుకొని మేమంతా పోతాం. మా అంబేద్కర్ ను
ఎట్లా గౌరవించుకోవాలో ఖచ్చితంగా అట్లా గౌరవించుకుంటాం. ఎందుకు అంబేద్కర్ ప్రస్తావన ముందు తీసుకొచ్చిన అంటే అంబేద్కర్ని గౌరవించలేడు మన ఆకలిని గౌరవిస్తాడని అర్థమవుతుంది ఆయనకు మన బాధ. కేసీఆర్ కాబట్టి ఆయనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి